नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कौन है सोनम का बहरूपिया? राजा रघुवंशी मर्डर केस में अभी कई पन्ने खुलने बाकी हैं। फिलहाल जितने खुले हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। एक पन्ना जो सबसे ताजा है, उसमें नाम लिखा है वो है संजय वर्मा। नए किरदार संजय वर्मा के राज से पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस की जांच में सामने आया कि सोनम रघुवंशी जिस संदिग्ध युवक संजय वर्मा से घंटों बातें करती थी, वो कोई और नहीं, राज कुशवाहा ही था। पुलिस के मुताबिक सोनम जिस शख्स के बीच लंबी लंबी बातचीत होती थी, वो राज कुशवाहा ही था। 1 मार्च से 25 मार्च के बीच संजय वर्मा से सोनम की 112 बार कॉल पर बात हुई। सोनम ने 25 दिन में 112 बार फोन पर बात की। पुलिस अधिकारी अब ये मान रहे हैं कि संजय वर्मा नाम की आड़ में राज कुशवाहा ने पहचान छिपाकर सोनम से संपर्क बनाए रखा। मामले में आगे की जांच अब इसी नंबर और उससे जुड़ी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के आधार पर तेज हो गई है। खुलासे के बाद केस ने नया मोड़ ले लिया है और पुलिस की जांच अब राज कुशवाहा की गतिविधियों पर और ज्यादा केंद्रित हो गई है, क्योंकि सोनम के सोना बाबू की कहानी में साजिश और सस्पेंस कितना है, धीरे धीरे सबसे पर्दा उठेगा। एक रिपोर्ट। राज कुशवाहा एक बहरूपिया था। वो बहरूपिया इसलिए था क्योंकि वो अपने रूप बदल लेता था, वो अपने नाम बदलता था। नाम ऐसे बदलता था कि लोगों को अंदाजा भी नहीं होता था कि वो सोनम से जिस संजय वर्मा के नाम से बात कर रहा है वो दरअसल में राज कुशवाहा है। एक नए किरदार की एंट्री हुई थी इस पूरे हत्याकांड मामले में, जिसमें कहा गया था कि एक लिस्ट है जो कि कॉल रिकॉर्ड्स की लिस्ट है। उस कॉल रिकॉर्ड्स की लिस्ट में 234 बार एक नंबर सोनम के नंबर के साथ मैच करता हुआ नजर आता है। अमूमन दिन में 8 बार बात की, 3-3 घंटे की लंबी बातचीत थी। पता चलता है ट्रू कॉलर, जो कि टेलीफोन आइडेंटिफिकेशन नंबर की एक एप्लीकेशन है, उस पर डालो तो नाम आता था संजय वर्मा। जब ये नाम सामने फ्लैश होता तो लगता कि ये कोई और किरदार है जो सोनम से लंबे समय तक बात करता था, लेकिन इसकी हकीकत बहुत जल्द ही खुल गई। वो हकीकत इस तरीके से सामने आई कि असल में जिस सिम से बातचीत होती थी वो राज कुशवाहा के अपने घर के एड्रेस पर रजिस्टर की गई थी, यानी वो सिम राज कुशवाहा की थी। राज कुशवाहा ने जानबूझकर ट्रू कॉलर पर अपना नाम संजय वर्मा के नाम से सेव कराया और रजिस्टर कराया, ताकि लोगों को यह भ्रांति हो कि कोई संजय वर्मा सोनम से बातचीत कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा हो गया, लेकिन राज कुशवाहा के बहरूपियापन सिर्फ एक ही जगह पर नजर नहीं आता। दूसरा उदाहरण तब सामने आता है जब सोनम ने फरारी काटने के लिए देवास नाके के उस फ्लैट में 13 दिन तक रही थी। वो दरअसल में एक आरोपी विशाल चौहान के नाम पर रजिस्टर कराया गया था, किराए पर लिया गया था, उसका आइडेंटिफिकेशन दिया गया था ताकि दुनिया को गुमराह किया जा सके। विशाल के पकड़े जाने के बाद में ये पूरा मामला एक्सपोज हुआ, लेकिन राज कुशवाहा अपने दोस्तों का भी इस्तेमाल बहरूपिया बनकर करता था, अपनी पहचान छुपाता था और अपनी पहचान छुपाकर उसने दुनिया के सामने अपने और सोनम के रिश्तों को भी छुपाकर रखा था। पुलिस की टीम ने सोनम रघुवंशी और गोविंद रघुवंशी की कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज को पूछताछ के लिए इंदौर क्राइम ब्रांच बुलाया और सोनम और राज से रिश्ते से जुड़े सवाल किए। रिपोर्ट देखिए आतियाब शेख की रिपोर्ट। मेघालय पुलिस की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। सभी परिवारों से पूछताछ हो रही है, राजा के परिवार से भी और सोनम के परिवार से भी और आरोपियों के परिवार से भी। ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल में सोनम और अन्य आरोपियों के आपस में रिश्ते कैसे थे, ये षड्यंत्र किस तरह रचा गया और इस षड्यंत्र को रचने के बाद इस हत्या को अंजाम किस तरह दिया गया। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर ये कहा जाए कि अब राजा का परिवार चाहता है कि रिमांड बढ़ा दी जाए, तो वहीं राजा का परिवार ये भी चाहता है कि नार्को टेस्ट के जरिए इन सभी लोगों की सच्चाई को उगलवा लिया जाए। इस पूरे मामले में कई सारे खुलासे सामने आते हैं। एक नाम और एक किरदार और ऐड हुआ जब आज विपिन रघुवंशी ने, जो कि राजा के भाई हैं, उन्होंने साफ तौर के ऊपर इशारा किया कि एक महिला है जिसका नाम है अलका। ये अलका सोनम की राजदार हो सकती है। ये बताया जा रहा है कि वो उसकी दोस्त हो सकती है या उसकी परिचित हो सकती है, लेकिन उसके पास में सोनम के कई राज हो सकते हैं।
विपिन रघुवंशी ये भी कहते हुए नजर आए कि वो महिला शादी में आई थी या नहीं आई थी, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी जरूर है कि वो अब शहर में नहीं है, अपने घर पर नहीं है। उन्होंने इस बात का भी इशारा किया कि अलका से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी तरह के कोई एंगल सामने नहीं आए हैं। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ और किरदार सामने आ सकते हैं। उधर रुक कर रहे हैं